आप लंबे समय तक सियासी दौर से गुजरे, 4.5 दशक एक लंबा दौर दिया, कई दल देखे, कई दलों की राजनीति देखी, पक्ष में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। मेरा सवाल ये है सर कि लोकतंत्र एक समावेशी संरचना है। जब विपक्ष इस तरीके से हर बात का बहिष्कार करेगा तो सर आम जनता का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में कम होता चला नहीं जाएगा सर? कि अभी जैसे कोई भी नीति है, कोई पहलकदमी है तो सरकार से चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है या बहिष्कार करके एक शॉर्टकट तरीका अपना लेना बेहतर? सरकार से कहा गया लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। बहिष्कार तो अंतिम कदम था। नेहरू बनने की कवायद है क्या सर पीएम मोदी की? नेहरू तो बहुत बड़े आदमी थे, ये तो उनके घुटने के बराबर भी नहीं है। लेकिन जैसे सेंगोल की स्थापना की सर, सेंगोल उस समय जैसे लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच की बातचीत को अगर हम देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि आपको कागजी हस्तांतरण चाहिए सत्ता का या प्रतीकात्मक भी चाहिए। तो सेंगोल उस चीज़ का प्रतीक था कि आपका सत्ता हस्तांतरण एक प्रतीकात्मक रूप से हो। लेकिन आज लोकसभा में हम सेंगोल की स्थापना देखते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र की याद आती रहेगी, लोकतंत्र मजबूती की ओर बढ़ेगा सर। अब ये तो देखना है कितनी याद आती रहेगी उनको। अभी तो वो बच्चियाँ हैं, उनके मुकदमे ख़त्म कराएं, उनका मसला हल करें, तब हम मानेंगे कि सेंगोल का कुछ असर हुआ है। आपने सर एक टाइम पे आपातकाल भी देखा। आपातकाल के बाद सर एक विपक्षी एकता देखने को मिली, 12 से 13 दल एक साथ आए और आप उस पार्टी से जुड़े भी रहे। मेरा सर सवाल है, 2024 अगले साल चुनाव आने हैं, विपक्षी एकता की पहल फिर हो रही है, आहे बगाहे हो रही है। नीतीश कुमार बिहार से आके सूत्रधार बनने के कोशिश कर रहे हैं, सब एक साथ आ जाए। आप देखते हैं विपक्षी एकता 24 में परिकल्पना से हकीकत में तब्दील हो पाएगी? देखिए, उस तरह की एकता तो नहीं होगी कि सब पार्टियां अपने को डिसॉल्व करके एक पार्टी बना लें, लेकिन इतना लगभग तय हो गया है कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार लड़ेगा। वो काफ़ी है, वो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए काफ़ी है। अगर एक बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने ओपोजिशन का एक उम्मीदवार लड़े तो वो हार जाएंगे। सर आम जनता यही समझना चाह रही है कि विरोधाभासी सोच व्यक्त और एक तरीके से लगा लीजिए आकांक्षाएं एक दूसरे से, अगर हम दिल्ली की बात करें सर, विपक्षी एकता अगर कहीं ना कहीं बनती है, पोस्ट पोल या प्री पोल अलायंस होते हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ कैसे आएंगे? अगर हम उसमें क्या है जो वीपी सिंह ने किया था कि आप अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस छांट लें, यहाँ इसका असर है, यहाँ इसका असर है, और उसको छोड़ दें लड़ने के लिए। तो सर जैसे हम अगर बात करें कांग्रेस की, राष्ट्रीय दल है, सबसे पुराना राष्ट्रीय दल है, लेकिन लगभग 285 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा नहीं लेकिन विपक्षी पार्टी है। जैसे हम बात करें तो बंगाल है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, लगभग 285 सीटों का गणित ऐसा है। तो कांग्रेस को क्या बड़ा दिल दिखाना चाहिए? जरूर दिखाना चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो बड़ा दिल दिखाएंगे तो अल्टीमेट कामयाबी उन्हीं की होगी। एक कोई संदेश अगर कांग्रेस के आला कमान, हाई कमान को आप देना चाहे कि किस रूप में आप सबको एक साथ एक छतरी? देखिए, मैं तो कोई संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो बड़े हैं, उनको बड़प्पन दिखाना चाहिए और उन्हीं की लीडरशिप में ये एकता हो जानी चाहिए। सर अभी जैसे आपने पीछे एक इंटरव्यू में, साक्षात्कार में पुलवामा अटैक की बात की, अभी हमने कर्नाटक का चुनाव भी देखा, तो एक कथित रूप से जो आरोप लगा और आपने बताया कि किस तरीके से आपकी बातों को दरकिनार करके जवानों को, देश के जवानों को बाय रोड भेजा गया। आपको क्या लगता है सर कि मतलब किस तरीके से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक शक्ति ने जकड़ लिया है कि एक बात जो पूर्व गवर्नर करते हैं और उस बात को आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाता? उसी दिन सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुला के धमका दिया गया था कि ये कहीं नहीं जाना चाहिए। तो आप लोगों के चैनल हैं, इनसे मैं लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल पूरा मीडिया को एक तरह से टेरराइज करके रखा हुआ है और बात नीचे तक जा नहीं रही। हम तो पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप लोगों के ज़रिए बोल रहे हैं तो बात पहुंच रही है। जहाँ तक पुलवामा का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन कहा था, जो लोग कहते हैं बाद में क्यों बोले, उसी दिन पद पे रहते हुए बोला था कि हमारी गलती हुई है, मुझे चुप करा दिया गया और मैं समझा शायद ये जांच करेंगे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना मैं बोलता। और उसके तीसरे दिन, ये जिस दिन हुआ है पुलवामा,
उसके तीसरे दिन प्रधानमंत्री सेम डे वो एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे थे। आज के इस ऐतिहासिक समारोह को अपनी मंगल कामनाओं से अभिसिंचित करने हेतु भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ है। मैं माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वचन संदेश का पाठ करने की कृपा करें। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्जवल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूं जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इनके अनथक प्रयासों की स्मृति देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि नवनिर्मित संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित करे। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर है। 26 मई 2023 नई दिल्ली।